नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यह है कि 24 घंटे में वापस यात्रा करने पर 70 रुपए से लेकर 450 रुपए तक कम लगेंगे। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI में आखिर का जयपुर किशनगढ़ 6 लाइन हाईवे की टोल दरों में संशोधन कर दिया है। जयपुर से किशनगढ़ के बीच अब 24 घंटे में रिटर्न जर्नी वापस आने पर आधा ही टोल देना होगा। पिछले सप्ताह NHAI ने नई टोल दरों का संशोधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 24 घंटे में रिटर्न जर्नी पर जयपुर से किशनगढ़ के बीच दोनों टोल पर अलग अलग श्रेणी के वाहनों को 70 से 450 रुपए तक का फायदा होगा। पेपर लीक तो हुआ, इसके दायरे से तय होगा दोबारा परीक्षा हो या नहीं। विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह तो साफ है कि पेपर लीक हुए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने के फैसले से पहले यह पता लगाना होगा कि पेपर लीक की प्रकृति व्यापक थी या सीमित। कोर्ट में 10 जुलाई तक NTA केंद्र सरकार और CBI को इस मामले में हल्फनामा पेश करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को सेना के वाहन पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए, वहीं 6 अन्य घायल हो गए। सेना ने जवाब में गोलियां चलाई, लेकिन आतंकी पास के जंगल में भाग गए। उनके पीछे गए सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकियों के बीच गोलीमारी जारी होने की भी रिपोर्ट मिली है। क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कठुआ से 150 किलोमीटर दूर माचेरी इलाके में नियमित गश्त के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, हाथगोले फेंक और गोलियां चलानी शुरू कर दी। आतंकी हमले में 10 जवान घायल हुए, जिनमें से 4 शहीद हो गए। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल और ED को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। याचिका में केजरीवाल ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों के साथ अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत मांगी है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताने पर राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत बुरी तरह भड़क गए। पूर्व CM गहलोत ने PM मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना का नाम बदलने और 25 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने को लेकर भी भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व CM अशोक गहलोत ने मंगलवार को PM मोदी एक वीडियो शेयर करते हुए X पर लिखा कि प्रधानमंत्री रूस में आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताकर वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि आयुष्मान योजना से देश के केवल 40% परिवारों को ही महज 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। ऐसे में अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। राज्य में अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में संभवतः अगस्त में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। विधानसभा के चालू सत्र के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की परंपरा कम ही रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, यह मामला भी संभवतः मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार तक लंबित रह सकता है। भाजपा के दिल्ली से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे। दिल्ली यात्रा के दौरान मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर कुछ नेताओं से फौरी तौर पर चर्चा हो चुकी है। अभी और चर्चा होगी। विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को राज्य का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। भजनलाल शर्मा सरकार ने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसके जरिए 31 जुलाई तक के खर्चों के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई थी। बजट पेश होने के बाद विधानसभा में करीब 13 दिन तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी NDA सरकार के 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी गारंटी की छाप नजर आ सकती है।
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से मोदी गारंटी के रूप में घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की जाएगी। घोषणा पत्र में समाज की विभिन्न वर्गों के लिए घोषणा की गई थी। सूत्रों का कहना है कि अपने प्रमुख पदों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार तीसरी कार्यकाल के पहले बजट में लोगों की उम्मीदें के अनुरूप विभिन्न घोषणा कर सकती है।